तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे थे, क्लास 10th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें से मानव नेत्र के बारे में हम लोग पूरा स्टडी कर चुके थे दोस्त, और हम लोग चल रहे थे रंग बिरंगा संसार के बारे में। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है दोस्त, वह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, और वहीं से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली 10 से 11 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बेसिस आते हैं दोस्त। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और यह जैसे ही खत्म होगा उसके बाद एक दिन बाद क्या करेंगे, हम लोग विद्युत को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन क्या है दोस्त की क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं घटती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं घटित होती है। अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं क्या होती है, घटती है। क्या लिखेंगे दोस्त, तो घटती है। तो इसका आंसर हम लोग चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में कल के क्लास में हम लोग पूरा इसके डिफिनेशन और इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। क्या किए थे दोस्त, और एक लाइन में भी हम लोग बताए थे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में ही प्रकाश का क्या होना, मुड़ जाना, क्या कहलाता है एक लाइन में, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग समझते हैं कि इससे रिलेटेड जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं घटती है उसके बारे में जानते हैं। तो तारों का टिमटिमाना, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या समझेंगे कि जो तारा टिमटिमाता है दोस्त, जो हम लोग रात में जब देखते हैं, अंधेरिया रात होती है, उसमें क्या देखते हैं कि तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, मतलब उसका लाइट होता है, क्या होता है, कम होता है, कम होता है, अधिक होता है, कम होता है, अधिक होता है, यानी कि उसकी तीव्रता जो होता है दोस्त, वह अधिक होता है, कम होता है, जिसके कारण हमें वह जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना क्या लिखेंगे, पहला तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटनाएं यह घटित होती है। क्या लिखेंगे, तारों का टिमटिमाना। और क्या क्या अग्रिम सूर्योदय। सूर्योदय अग्रिम की मतलब क्या हो गया दोस्त, कि जो सूर्योदय होता है, यानी कि क्या सूर्योदय यानी क्या होता है, सूर्य जब निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय। क्या लिखेंगे, अग्रिम सूर्योदय जो होता है किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। क्या लिखेंगे, अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त। और क्या लिखेंगे इसमें, निलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त। सूर्यास्त में क्या होना, सूर्य जब डूबता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्यास्त कहते हैं। सूर्य जब निकलते हैं यानी कि धूप प्रकाशित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्योदय। निलंबित सूर्यास्त किसके कारण ये सब होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं निलंबित सूर्यास्त। और इसका कारण क्या होगा दोस्तों, इसका कारण और क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में गर्म हवा का चलना। क्या लिखेंगे हम लोग, गर्म हवा का ऊपर उठना। वायुमंडल में गर्म हवा का ऊपर उठना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होती है। तो क्या लिखेंगे, गर्म हवा का ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर उठना। क्या दोस्त, ऊपर की ओर उठना। क्या, तो यह सब जो है क्या है, घटनाएं जो घटित होती है वह किसके कारण होती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली ये सब घटनाएं हैं। पहला क्या है दोस्त, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और निलंबित सूर्यास्त, यानी कि जो आगे सूर्य जो निकलता है और उसके बाद हम लोग को दिखाई देता है, तो क्या कहलाता है, अग्रिम सूर्योदय। और निलंबित सूर्यास्त, सूर्यास्त क्या होता है दोस्त कि डूब जाता है आगे ही, और 2 मिनट पहले हम लोग को, 2 मिनट बाद तक हम लोग को दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निलंबित सूर्यास्त कहते हैं। और क्या, गर्म हवा का ऊपर उठना क्या कहलाता है,
यानी कि कौन किसके कारण घटना ये सब घटित होती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सब घटनाएं घटित होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब उसको बारे में समझते हैं दोस्त। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं। लिखें क्या, तारे टिमटिमाते, क्या लिखेंगे, तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं, नजर क्यों आते हैं। यानी कि तारा जो टिमटिमाता है दोस्त वह क्यों टिमटिमाता है, इसका मतलब यही है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। जो तारे हैं दोस्त वह पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। क्या, पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। अगर आपसे पूछे कि जो है ग्रह या तारा, ठीक है, ग्रह या तारा में सबको बताना है कि पृथ्वी से ग्रह दूर है या तारे दूर हैं, तो आप क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, तो क्या तारे दूर हैं। क्या है, तारे बहुत ही दूर है, जिसके कारण क्या होते हैं, यह जो है हम लोग को टिमटिमाते नजर आते हैं। और ग्रह क्या, पृथ्वी के काफी नजदीक है। किसके अपेक्षा में, तो तारे की अपेक्षा में ग्रह जो है पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिसके कारण यहाँ जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है दोस्त, उसका औसत जो होता है शून्य होता है, जिसके कारण क्या होता है यह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो चलिए इसका जो मोस्टली एक लाइन में अगर इसका आंसर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, एक लाइन में कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन इसका अगर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, कुछ लाइन डिफिनेशन को उसके अच्छे से लिखने होते हैं। तो चलिए उसको हम लोग लिखते हैं आंसर करके कि क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग कि जो तारे होते हैं पृथ्वी से काफी दूर होते हैं। क्या लिखेंगे, तारे, तारे पृथ्वी से, तारे पृथ्वी से काफी दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं या क्या बहुत दूर होते हैं, काफी दूर होते हैं, जिसमें होते हैं जिसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जिसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण क्या दोस्त, अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली तीव्रता जो है उसकी क्या होती है, कभी घटती है तो कभी क्या होती है बढ़ती है। तो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, यानी कि क्या होता है, कभी घटता है तो क्या होता है धुंधला दिखाई पड़ता है तारा, और अगर उसकी तीव्रता बढ़ती है तो क्या होता है तारे चमकीला दिखाई पड़ते हैं। तो इसी धुंधला और चमकीला की दिखाई देने की घटना क्या कहलाती है, तो तारों का टिमटिमाना कहलाती है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं कि अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली, क्या लिखेंगे, तारों से, तारों से निकलने वाली, तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, क्या लिखेंगे, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ती है, कभी बढ़ती है तो, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, कभी घटती है, क्या होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो क्या होता है, कभी घटती है, जिसके कारण क्या लिखेंगे, जिसके कारण, जिसके कारण तारे कभी, तारे कभी, तारे कभी धुंधले, कभी धुंधले, कभी धुंधले तो कभी चमकीले, कभी चमकीले क्या होते हैं, कभी चमकीले दिखाई पड़ते हैं। क्या लिखेंगे, कभी चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार यानी कि तो इस तरह, तो इस तरह बार बार क्या लिखेंगे, इस तरह बार बार तारों का, तारों का चमकना, चमकीला, चमकीला दिखना या, चमकीला दिखना या धुंधला दिखना, धुंधला दिखना, धुंधला दिखना ही क्या कहलाता है, धुंधला दिखना ही क्या कहलाता है, तो
तारों का टिमटिमाना कहलाता है। दिखना ही तारों का क्या कहलाता है? तारों का टिमटिमाना कहलाता है। टिमटिमाना, टिमटिमाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तारों का टिमटिमाना कहलाता है। चलिए इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 साल हम देखे हैं कि 2 साल पूछा है। 2 साल कब कब पूछा है इसको हम लोग एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका क्या पर्पस है? जो तारे हैं क्या करेंगे, जब हमको लॉन्ग में लिखना होगा उसके लिए हम लोग लिखेंगे ये सब इतना। तो क्या होता है, जो तारे हैं पृथ्वी से काफी दूर हैं, यानी कि बहुत दूर है, ठीक है। जिससे निकलने वाली यानी कि तारों से निकलने वाली प्रकाश की जो तीव्रता होती है काफी, जब कहीं बढ़ती है तो क्या होती है, घटती है। जिसके कारण क्या होता है, ये कभी चमकीले दिखते हैं या कभी धुंधले दिखते हैं। तो इस तरह बार बार चमकीले या धुंधले दिखने की घटना को क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अगर इसको एक लाइन में अगर ऑब्जेक्टिव में आए आपको लिए पूछेगा तो आप इसके लिए क्या बताइएगा? इसके लिए बताइएगा कि तारों का टिमटिमाना क्या लिख देंगे यहाँ एक लाइन में। एक लाइन में क्या लिखेंगे दोस्त? कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना 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 वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो इसको आप उतार लीजिए दोस्त, या इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए जिसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए इसको सबसे पहले उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग अब मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे दोस्त? हम लोग तो एक क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को समझे, जिसमें समझे क्या कि तारों क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि ग्रह टिमटिमाते नजर आते हैं कि तारे, तो क्या कहिएगा कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जैसे कि अभी हम लोग उसको डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं उसके बारे में। चलिए हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन बनाकर क्या लिखेंगे? ग्रह, क्या लिखेंगे? ग्रह जो है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? क्या लिखेंगे? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो जो ग्रह है दोस्त, क्या ग्रह जो है वह तारों की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? तारे की अपेक्षा जो है ग्रह पृथ्वी से क्या है, काफी नजदीक है। पृथ्वी से क्या है दोस्त? पृथ्वी से क्या है, काफी नजदीक है। नजदीक है, ठीक है। किसके अपेक्षा? तो तारों की अपेक्षा। जिसके कारण जो होता है, जिसके कारण होता है क्या, इसमें क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन का जो औसत होते हैं क्या होते हैं, शून्य होता है। यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ नहीं होते हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर यानी कि शून्य होता है, न के बराबर होता है। जिसके कारण क्या होता है, ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। और यहाँ तो अभी हम लोग देख लिए कि क्या बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, तो इसकी जो होती है प्रकाश क्या होती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, जिसके कारण यह तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जो है ग्रह तारे के अपेक्षा, तारे के अपेक्षा, तारे की अपेक्षा पृथ्वी से, क्या लिखेंगे, पृथ्वी से, पृथ्वी से काफी, पृथ्वी से काफी नजदीक, काफी नजदीक होते हैं। क्या लिखेंगे दोस्त? काफी नजदीक होते हैं। जिसके कारण, क्या लिखेंगे, जिसके कारण, जिसके कारण यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत, वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत क्या होता है,
औसत न के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? न के बराबर होता है, न के बराबर होता है। क्या होता है? न के बराबर होता है। यानी क्या लिख लेंगे? यानी शून्य होता है। क्या लिख लेंगे? यानी या क्या होता है? शून्य होता है। क्या लिखेंगे? या शून्य होता है। क्या होता है दोस्त? शून्य होता है। या क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए क्या लिखेंगे दोस्त? इसलिए ग्रह टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं, नजर नहीं आते हैं। तो एक लाइन में अगर आपसे इसमें भी पूछेगा तो क्या कहिएगा कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो क्या कहिएगा? इसका जो कारण है वह क्या है? एक लाइन में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये होता है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए समझते हैं कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। क्या? कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या? कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। आभासी स्थिति क्यों होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं तारों की आभासी स्थिति का मतलब क्या होता है दोस्त? तो आभासी स्थिति का मतलब होता है इसका कोई वास्तविक जगह नहीं। स्थिति में क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थान। क्या दोस्त? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? और आभासी मतलब क्या? काल्पनिक, जिसको हम लोग एक जगह नहीं क्या समझिए कि इसका जो स्थिति है कहीं एक जगह स्थिर नहीं है। कभी यहाँ है तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ है तो क्या यहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ रहेगा तो क्या यहाँ दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे क्या दोस्त? जो होता है छड़ी, जो होता है क्या, जब उसको डुबाते हैं पानी में तो उसका आभासी स्थिति दिखाई देता है। क्या? छड़ी क्या होता है? टेढ़ी नजर आता है, यानी कि उसका जो वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं पड़ता है। क्या होता है? आभासी स्थिति दिखाई पड़ता है। क्या? अगर कोई वस्तु यहाँ रखा है तो दिखेगा कहाँ कि यहाँ रखा गया है। ठीक है दोस्त? और कोई वस्तु के अगर वास्तविक में हम यहाँ रखेंगे तो कहाँ दिखाई देता है? यहाँ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आभासी स्थिति कहते हैं, यानी कि उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। यहाँ क्या समझेंगे? इसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन वास्तविक स्पष्ट नहीं है। क्या है? काल्पनिक है। तो काल्पनिक क्या होता है? जिसको हम लोग क्या अनुभव कर सकते हैं कि इसका जो है कहाँ बन रहा है, वहां बन रहा है, दूसरी जगह। यहाँ है तो क्या यहाँ बन रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ। क्या हुआ? आभासी स्थिति का मतलब इसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, कोई अस्थाई जगह नहीं दिखाई देता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है। अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या दोस्त? कि जो होता है, जो इसको हम लोग समझिए, जब पानी में जो पेंसिल डूबा होता है दोस्त तो क्या होता है? टेढ़ा नजर आता है। यह हम लोग प्रयोग कहाँ देखे थे? प्रकाश के अपवर्तन में देखे थे। तो वही वहां क्या देखे थे कि किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता था। तो वही टेढ़ी नजर आता है, जिससे उसका वास्तविक स्थिति पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि आभासी स्थिति जो तारों की है एक जगह नहीं होती है। तारों का अगर आप यहाँ देखिएगा तो तारा क्या होगा? यहाँ रहता है वास्तविक में, यहाँ देख रहे हैं आप, लेकिन इसका वास्तविक स्थिति कहाँ है? यहाँ है। तो इसी को क्या हो गया दोस्त? इसी क्या होगा कि इसका आभासी स्थिति क्यों होती है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट पोजीशन क्यों नहीं होती है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आभासी स्थिति में बदलाव आ जाता है। क्या इसको हम लोग समझेंगे कि जो वायुमंडलीय ये सभी का कारण क्या है दोस्त? जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब अधिकतर क्या है? सभी का मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या लिखेंगे दोस्त? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति में क्या होती है? आभासी स्थिति में बदलाव आ जाती है। क्या आती है? बदलाव आ जाती है। बदलाव आ जाती
है। क्या आ जाती है? बदलाव आ जाती है, क्योंकि वायुमंडल वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। क्या होता है? जो वायुमंडल है क्या है दोस्त? वह क्या है? वायु के विभिन्न परतों से बना होता है, क्योंकि वायुमंडल क्योंकि वायुमंडल क्योंकि वायुमंडल वायु के, क्या लिखेंगे? वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल जो बना है दोस्त, वह क्या है? वायु के एक परत से नहीं बल्कि बहुत सारे परत से, विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है, जिसका क्या होता है? अलग अलग परत का जब घनत्व हम लोग समझेंगे तो अलग अलग परत का जो घनत्व होता है वह भी भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। मान लीजिए क्या है दोस्त? ये एक परत है, ये एक परत है, ये एक परत है और ये एक परत है, ये एक तो बहुत सारा परत है, ठीक है। तो ये क्या है? विभिन्न परतों से बना होता है। ये सब परतें का जो है सभी का घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या है दोस्त? अलग अलग होता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे लिखते हैं। इसका घनत्व अलग अलग होता है और क्या होता है? तो उसके घनत्व अलग अलग होता है। पृथ्वी के जो नजदीक वाले घनत्व होते हैं, पृथ्वी के नजदीक घनत्व वाला, ये मान लिए पृथ्वी है, ठीक है दोस्त। क्या है? पृथ्वी। इसके नजदीक कौन है? ये है। तो इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, यानी कि सभी परत के अपेक्षा क्या होते हैं? पृथ्वी के नजदीक वाले जो परत होते हैं उसका जो घनत्व होता है वह अधिक होता है। तो क्या लिखेंगे? बना होता है। क्या होता है? बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वाला, क्या लिखेंगे? पृथ्वी के नजदीक वाले परत का घनत्व क्या होता है? परत का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है। और क्या लिखेंगे? और इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। और इसका अपवर्तनांक भी क्या होता है? अधिक होता है। और इसका अपवर्तनांक भी अधिक होता है। और जिस तरह से हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पर यानी कि ऊपरी परत पर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या होता है? इसका जो होता है घनत्व यानी कि सघनता, घनत्व के मतलब क्या हो गया दोस्त? सघनता। सघनता का मतलब क्या है? डेंसिटी। जितना क्या होगा? सघन होगा, डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, ठीक है। तो सघनता होता है, ठीक है। घनत्व का मतलब सघनता। और इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाएंगे? पृथ्वी के ऊपर की ओर, परत की ओर जाएंगे, कि यानी कि पृथ्वी से जैसे जैसे हम लोग परत से ऊपर की ओर जाएंगे, दूसरे परत पर जाएंगे, तो क्या होगा? इसका अपवर्तनांक क्या होता है दोस्त? तो घटता जाता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, यानी कि ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। क्या होता है दोस्त? इसका अपवर्तनांक जो है क्या होता है? घटता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे क्या दोस्त? कि जब तारों से प्रकाश की किरण निकलती है तो इसका लगातार अपवर्तन होता है। क्या लिखेंगे? जब तारों से, क्या लिखेंगे? जब तारों से प्रकाश किरणें निकलती है तो क्या होता है दोस्त? इसका जो अपवर्तन होता है लगातार होता है। निकलती है तो इसका अपवर्तन लगातार होता है। निकलती है तो लगातार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, निकलती है तो इसका लगातार अपवर्तन के कारण लगातार अपवर्तन होता है। लगातार अपवर्तन होती है।
जिसके कारण क्या होता है दोस्त, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यह अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यह क्या होती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इसी के कारण क्या होता है, तो तारों की आभासी स्थिति जो होती है क्या होती है, आभासी स्थिति होती है, इसका कोई वास्तविक पोजीशन नहीं होता है। तो एक लाइन में अगर आपसे पूछेगा कि इसका भी क्या आंसर होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो तारों की आभासी स्थिति किसके कारण होती है, तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारों की आभासी स्थिति होती है। तो इसको आप उतार लीजिए दोस्त, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखते हैं, समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि अग्रिम सूर्योदय, क्या लिखेंगे, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय अग्रिम मतलब आगे सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय यानी इसका मतलब क्या है, सूर्योदय जो है, सूर्य जो निकल जाता है आगे निकल जाता है, ठीक है दोस्त, निकल आगे जाता है, लेकिन हम लोग को दिखाई देता है क्या, 2 मिनट का जो गैप होता है उसमें अग्रिम सूर्योदय या निलंबित सूर्यास्त, क्या लिखेंगे, निलंबित सूर्यास्त, निलंबित सूर्यास्त, क्या लिखेंगे, निलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होता है, क्या लिखेंगे, निलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होती है, किस घटना के कारण होती है। तो इसका भी कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन, क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्या लिखेंगे दोस्त, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय या अग्रिम सूर्योदय या निलंबित सूर्यास्त, निलंबित सूर्यास्त की घटना घटित होती है, घटना होती है, क्या होती है, घटना होती है। तो इसमें जो होता है दोस्त, कितने समय का क्या होता है, डिफरेंट आता है, तो 4 मिनट का डिफरेंट आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें दोस्त, हम लोग लिखेंगे कि इसमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट की बढ़ जाती है, क्या लिखेंगे, इसमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट की बढ़ जाती है, 4 मिनट की बढ़ जाती है, 4 मिनट की बढ़ जाती है। तो इसको भी आप उतार लीजिए दोस्त, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग 4-5 क्वेश्चन को समझे हैं, जो रंग बिरंगे संसार से यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।